हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है ज्वालामुखी केवल लावा और राख नहीं स्खलित करते, भविष्य में हमारी पृथ्वी को ठंडा करने का कार्य भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन पुश कर दें। वैज्ञानिकों के नवीन शोध के अनुसार जब धरती का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा तब ज्वालामुखी के कुछ ऐसे कार्य के कारण धरती जल्द ठंड हो सकती है। वैज्ञानिकों की इस नए सिद्धांत को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। आखिरकार वैज्ञानिक सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं? कैसे गर्म लावा और राख स्खलित करने वाले ज्वालामुखी पृथ्वी को ठंडा करेंगे? धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्ति हैं, जिसमें से एक है बड़े ज्वालामुखी। अगर संसार के सारे ताकतवर बड़े ज्वालामुखी एक साथ विस्फोट कर जाएं, तब संपूर्ण धरती का ताप लगभग 5 वर्ष के लिए कम हो जाएगा। कैसे? उत्तर है कि ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले राख और धूल के कारण वायुमंडल में सूर्य की रोशनी रोकने वाले कण पसर जाएंगे, अर्थात कई वर्षों तक गर्मी से फुर्सत मिल जाएगी। ज्वालामुखी के माध्यम से मानसून में गिरावट लाने का उत्कृष्ट उदाहरण है फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो। यह 1951 में अति भयंकर तरीके से फटा था, जिस कारण संपूर्ण विश्व के तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई थी। इस भांति इटली, इंडोनेशिया, आइसलैंड, फिलीपींस जैसे देशों में उपलब्ध सभी बड़े ज्वालामुखी फट गए तो धरती के लगातार बढ़ते तापमान की समस्या से कुछ वर्ष के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि भिन्न भिन्न भांति के नुकसान भी होंगे। इंसानी क्रियाकलाप के कारण बढ़ रहे प्रदूषण कारणवश जलवायु में बढ़ रहा परिवर्तन बढ़ जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, साथ ज्वालामुखी फटने का चांस बढ़ जाएंगे। घटनाएं प्राय आइसलैंड जैसे देशों में अत्यधिक हो सकती है। ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान गिर जाएगा। राख धूल के कण तीव्र गति से ऊंचाई पर जाएंगे, तीव्रता से वायुमंडल में प्रसार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन अंतरिक्ष में होगा, कारणवश धरा का तापमान गिर जाएगा। सूर्य का प्रकाश वसुंधरा तक पहुँचेगा, लेकिन गर्मी कम हो जाएगी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ज्वालामुखी पहले भी ऐसा योगदान दे चुके हैं। जब इंसानों ने धरती पर रहना शुरू किया था, तब ज्वालामुखी पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। करोड़ों सालों से वह धरती के भीतर बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को विस्फोट के जरिए बाहर निकालते रहते थे। प्रतिफलस्वरूप धरती के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने लगी, परंतु ज्वालामुखी से स्खलित सल्फर गैस जब जल में मिला तो उसमें तीव्र परावर्तन करने वाले यानी सल्फेट बनाए। फलस्वरूप धरती का तापमान गिरने लगा। कितनी बार वैज्ञानिकों को बर्फ़ की सतह के नीचे काली परत जैसे जमे हुए ज्वालामुखी पत्थर दिख जाते थे, जो संकेत देते थे धरा के प्रारंभ में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते थे। परंतु तत्काल अवधि में बिल्कुल विपरीत घटनाएं घट रही हैं। वसु का जलवायु निरंतर ज्वालामुखी को प्रभावित कर रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जियोफिजिसिस्ट थॉमस आमरे के अनुसार आईपीसीसी के 2100 तक 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की आशंका है। ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी का योगदान बढ़ेगा। साल भर में 1 या 2 ज्वालामुखी इतनी तीव्रता से फटते हैं कि राख और धूल का गुबार ट्रोपोस्फीयर तक पहुंच जाता है। अगर सारे ज्वालामुखी एक साथ फटे, ग्रीन हाउस गैस की वजह से राख और धूल के गुबार से निकले कण स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएंगे, संपूर्ण वायुमंडल में छाएंगे, सूर्य की किरणों में निकलने वाली गर्मी का कम कर देंगे। धरती का तापमान तीव्र गति से गिरेगा और धरती पर हीट आ जाएगा।